प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ रेवरेंड दीपक थापा जो हमारे चर्च के एडमिन भी हैं और उनके साथ पॉप एंड हाई प्रेस गुलशन सिंह जी जो कि राजा भी हैं। जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल के सर पे तेल डालकर उनका अभिषेक किया गया था, वैसे ही परमेश्वर के दर्शन के द्वारा इनके सर पे तेल डालकर इनका अभिषेक किया गया है और ये राजा भी हैं। तो आइए इनके द्वारा परमेश्वर के वचन सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम फिर से आपके सामने आए हैं एक और नया टॉपिक लेकर। इस बार टॉपिक जो है वो रहेगा अन्य भाषा के ऊपर, यानी कि इन टंग्स। कुछ टाइम पहले हमारे पास एक वीडियो आई, उसमें ये बोला गया है कि जो अन्य भाषा है, अन्य भाषा जो है स्वर्गदूतों की भाषा है। इसका मतलब अगर ये देखा जाए तो अन्य भाषा जो है सिर्फ स्वर्गदूत ही बोलते हैं, लेकिन स्वर्गदूत तो जो है हमारा लूसीफर जो है, इब्लिस जो है, ये लोग भी स्वर्गदूत थे। तो क्या ये लोग भी स्वर्गीय भाषा में बात करते हैं? तो यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हम लोग जो स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोग शैतान हुए? तो ये जो मिलावट हुई है, जो लोगों ने बात फैलाई है, जो ये बात करी गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज हमारे पॉप सर के साथ कि इनके क्या व्यूज़ है, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुशी होती है कि कोई हमारा वीडियो देखता है, क्योंकि मैं अन्य भाषा में गीत भी गाता हूँ, अन्य भाषा को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं वो अन्य भाषा नहीं बोलता जो पास्टर राका बाका शाका बोलते हैं। मेरे को जब तक वरदान ना आए मैं कोई काम नहीं करता। मेरे को वरदान में परमेश्वर पिता ने ज़बान दी है और मैं तभी से अन्य भाषा बोल रहा हूँ। मेरे को क्या वरदान आया था जब मैं 40 रात और दिन का उपवास पहली बार रखा, तो अभी पहला ही दिन था, उसकी पहली रात थी और हमारे यहाँ फ्राइडे को चर्च लगा हुआ था, तो पहला ही उपवास था। फ्राइडे को पहला उपवास शुरू हुआ था। 40 रात दिन का उपवास पूरा करना था। तो पहले ही दिन जब चर्च लगा तो एक ज़बान उड़ती हुई आई, मेरे मुंह में गई और मैं अन्य भाषा बोलने लगा। फिर एक गर्दन आई, मेरी गर्दन में घुस गई अन्य भाषा, फिर अलग तरीके निकली। फिर रात को जब मैं प्रेयर में बैठा तो मैंने देखा एक धड़ है, गर्दन नहीं है उसमें, वो पूरा धड़ जो वो आया पलंग के ऊपर से और मेरे शरीर में घुस गया। 40 रात दिन का पहला उपवास करने से ये पावर आई मेरे पास। तो उस दिन से मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। ऐसे मेरे को वरदान बहुत हैं। और एक बारी जब मैं 35 बारी 40 रात दिन का उपवास किया, अभी तक 37 बारी कर चुका हूँ मैं। तो 35वीं बारी मैं उपवास कर रहा था, तो फिर एक स्वर्ग से आदमी आता है और सीधा मेरे अंदर घुस जाता है। तो अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, अब ये बता रहा हूँ कि मैं अन्य भाषा तभी बोलता हूँ और मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ उसके बारे में भी सुन लो। एक सरदार जी थे, मैं अन्य भाषा को ज़्यादा बोलता हूँ, तो वो हमारा माइक वगैरह वो ठीक करते थे। उस दिन कोई हमारा माइक ख़राब हो गया, तो उसमें आवाज़ मेरी फटी फटी आई, तो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज गंदा दे दिया कि तेरी तो ये हो गया, वो मतलब गंदा बोला होगा, तेरी ये कौन सी भाषा बोल रहे तू। तो मैंने कहा सवेरे इससे मिलूँगा जाके कल। उसने रात को मेरे को मैसेज भेजा था 1 बजे करीब। जब मैं सुबह उससे मिलने गया तो वो आदमी मर गया, उसके टेंट लगा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? ये कहते मर गया और अच्छा भला चंगा था। मैंने पूछा कितने बजे? उनका 1:02 पे इनकी मौत हो गई और उसका जो मैसेज आया था रात को 1 बजे आया था। तो मतलब अन्य भाषा के बारे में कोई गलत मत बोलो, क्योंकि अन्य भाषा परमेश्वर की तरफ से है। जैसे बाइबल में हालेलुया वो अन्य भाषा है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे का शबक क्या बोला? शबक्तना, एली एली शबक्तना, एली एली लमा शबक्तना बोला। और
प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस को क्या कहा था। आइए हम देखें यूहन्ना की किताब अध्याय 3 का 12 को हम पढ़ेंगे आर्च बिशप गीता जी से। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करूँ। देखो यहाँ यीशु मसीह भी अन्य भाषा के बारे में बात कर रहा है कि अभी मैं पृथ्वी के बारे में बोल रहा हूँ तो देखो समझ नहीं आ रहा। स्वर्ग के बारे में स्वर्ग की भाषा बोलूँगा तो कैसे समझेगा कि वो अन्य भाषा है। तो एक पास्टर साहब ने क्या बदतमीजी की है, हमें उसको बदतमीजी कहना पड़ेगा। उसने वचन तो लिया कोई, उसके ऊपर वो बताना कुछ और है, बता कुछ और गया है। वो क्या वचन था, 1 कुरिन्थियों का चैप्टर 13 का 1। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अब ये इसने इस वचन के ऊपर क्या बोल दिया भाई, इसमें लिखा है अगर आप अन्य भाषा बोलते हो तो आप अच्छे होने चाहिए, आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छा रहना है। पर उसने इस पे क्या बोला है और आप उसको बड़ा व्यूज वगैरह दिया आपने। अगर वो सुन रहा है तो ध्यान दे कि वचन जब आपको नहीं आता तो आपको वीडियो भेजने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे मस्जिद खराब हो रही है। इसमें आपने क्या कहा है कि जो अन्य भाषा है वो स्वर्गदूत बोलते हैं और स्वर्गदूत इब्लिस भी है। तो आप समझ जाओ, मतलब उसने उसका ये कहना है, उसे कुत्ते का मुंह दिखा रखा है, वहाँ आदमी खड़ा उसके कुत्ते का मुंह लगा के वो वीडियो दिया है। तो वो ये कह रहा है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो कुत्ता है, वो शैतान है। तो अन्य भाषा तो प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहे हैं। तुम ईसाई होके ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अन्य भाषा के बारे में आप नहीं जानते, ईश्वर की भाषा है। अगर आप मेरे पे जल रहे हो तो मेरे को आगे मारो, मेरे को बुरा भला बोलो। आप बाइबल के भाषा में अन्य भाषा में क्यों गड़बड़ियाँ कर रहे हो? वहाँ पे आपने कुत्ते की, उस पास्टर ने कुत्ते की फोटो दे रखी है, आदमी की गर्दन में कुत्ता लगा रखा है और क्लियर बोल दिया भाई जो अन्य भाषा बोलता है वो कुत्ता है, वो शैतान है। यीशु मसीह ने इफ्तिया का शब्द यूज किया। क्या यीशु मसीह अन्य भाषा बोल रहा है? तो वो ये है वो अन्य भाषा। हम बाइबल में देखो हालेलुया बोलते हैं, तो हालेलुया सभी चर्चों में बोलते हैं। सभी कुत्ते हैं, सभी शैतान हैं। और जो अन्य भाषा बोलते हैं राका बाका शाका, उनसे विनती करेंगे वो ये अन्य भाषा नहीं है। राका बाका शाका ये क्या सारे, मैं बॉम्बे में गया, महाराष्ट्र में गया तो वहाँ पे पास्टर सिखा रहा है, बोलो राका बाका शाका, ये क्या है? अन्य भाषा सिखाई जाती है। अन्य भाषा क्या होती है? सुनो, हिदानम्मा हाबाशा वो दे दिया रुकोगा दीदी ने भी विश्व बोधा ने भी बेबरा। इसका मतलब है सीधे हो जाओ, उल्टे सीधे काम मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। मैं बॉम्बे में गया, थाने में, वहाँ मेरी मीटिंग थी तो वहाँ पे एक पास्टर आया, कहता मेरे को, उसने सीधा बोल दिया, पास्टर रेवरेंड बिशप कुछ नहीं बोला, पॉप कुछ नहीं बोला। कहता सरदार जी मेरी बात सुन लो, आप, मैंने सुना आप अन्य भाषा बोलते हो, आप अन्य भाषा बोलोगे तो मेरे को ये वरदान है कि आप जो जो बोलोगे वो लिखा आ जाएगा और फिर मैं आप वो परमेश्वर को गालियाँ दोगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, खड़ा हो जा, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को डरना चाहिए ना। मैं जब वहाँ, क्योंकि मैं अन्य भाषा में ही वर्शिप भी करता हूँ, अन्य भाषा को ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को गिफ्ट है। तो मैं अन्य भाषा जब बोलने लगा तो वो आदमी घुटने पे बैठ गया और मैं 4.5 घंटे की मैंने मीटिंग ली थी। 4.5 घंटे वो घुटने से नहीं उठा था। उसका नाम यकीन है। कभी बॉम्बे में जाना है या कहीं कभी मिले या वो पास्टर मेरा वीडियो देखा, उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर मैं वहाँ 4-5 दिन रहा, वो 4-5 दिन मेरे साथ ही रहा कि मैं आपके साथ रहूँगा। तो इसलिए अन्य भाषा के बारे में आप जो उल्टा सीधा
बोल रहे हैं आप ये गलत कर रहे हैं। और जो पास्टर राका बाका शाका ये सारे तकरीबन यही पास्टर बोल रहे हैं, ये अन्य भाषा नहीं है। एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ गुड न्यूज़ सेंटर है, दानियल नाम है उस पास्टर का, तो उनके यहाँ पास्टर मीटिंग होती थी मंडे को। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि आज इस सरदार को घेरेंगे। तो उनमें एक पास्टर था, वो अन्य भाषा जानता था, तो उन्होंने उनके वहाँ मीटिंग में 5-5, 6-6 बंदे हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं। तो उनके ग्रुप में उन्होंने मेरे को ले लिया और आँख एक दूसरे को मारा भी, आप इस सरदार में भूत है, इसको घेरेंगे। अरे नाम ही मेरा सरदार है, सरदार कहते हैं, जब सबसे बड़ा उसको सरदार बोलते हैं। वो यीशु मसीह के पास कौन आया था? निकोदेमस कौन था? वो सरदार था, सबसे ऊपर। तो तुम्हें समझ नहीं आई, वो सरदार है, सबसे ऊपर है वो। तो जब उन्होंने अन्य भाषा बोली, उन्होंने सोचा ये सरदार गिरेगा। मैंने अन्य भाषा में गाना चालू कर दिया और हाथ कस के पकड़ लिया, सारे भागे में दो जनों को नहीं छोड़ा। ये गुड न्यूज़ सेंटर वाले जानते मेरे को, और कोई भूल जाए वहाँ का दानियल जो वो नहीं भूल सकता। तो मैंने गिफ्ट पाए हैं उपवास कर करके। पौलुस कहता है बड़े बड़े वरदानों की खोज में रहो, ये नहीं चर्च में जाओ और आगे। अरे उपवास करने पड़ते हैं। अभी हम उपवास दानियल को उपवास कर रहे हैं, जिसमें खाना खूब है, खाओ खूब भरपेट, पर उबला खाना खाना है, और काली चाय पीनी, ना मीठा डालना ना चिकना, हमारे ना मीट मांस कुछ अंदर जाने चाहिए, और शरीर पे कुछ साबुन से नहाना, चिकनी मिट्टी से नहाना है, बाल भी चिकनी मिट्टी धोने हैं, तेल वेल नहीं लगाना। क्या आप लोग करते हो? आपको लोग पता ही नहीं है। आप छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े हैं। आपको वचन आता है तो क्यों नहीं बोलते कि यीशु मसीह ने कहा है जो मुझे खाए वही जिएगा? ये क्यों नहीं बताते पवित्र आत्मा के बारे में? और ये अन्य भाषा वही बोलेंगे जो पवित्र आत्मा होगी। ऐसे अन्य भाषा कहाँ से बोल लोगे? आज ही भेड़ चाल हो रही, जिस पास को देखो ओ दादू दे राका बाका शाका, राका बाका शाका। अरे राका का मतलब रास्कल। आप किसको गाली निकाल रहे हो? कौन है वो? क्या आप परमेश्वर को गाली निकाल रहे हो? अन्य भाषा कोई भी आप काम करते हो, कोई वरदान नहीं तो काम मत करो, वरदान पहले लो। हमने वरदान पाए हैं। मेरे को गिफ्ट में मेरा अभिषेक में सिर में तेल डाल के राजा भी बनाया। मेरे को परमेश्वर ने क्या क्या नहीं बनाया। कितने वरदान है। आज तुम लगा देते हो मैं वो प्रोफेट हूं। क्या परमेश्वर वरदान दिया तुम्हें? प्रोफेट का नाम लिया, प्रोफेट हूं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। हमें इतराज नहीं है। अगर आपका वरदान नहीं है तो आप किसी दिन फंस जाओगे, मारे जाओगे। और वचन जो है उठा के उसको कुछ और बताओ। ये कहाँ लिखा है? यहाँ बताया है कि अगर तुम क्या भाषा बोलो, क्या ये अन्य भाषा में 13 का जो पढ़ा था 2:1, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। देखो यहाँ लिखा स्वर्गदूत और मनुष्यों की। तो क्या शैतान जो है, इब्लिस जो है, अन्य भाषा भी जानता है, और मनुष्य हमारी हिंदी भी इंग्लिश सब जानता है। तो ये तो परमेश्वर भी जानता है। तो क्या परमेश्वर भी वही है जो आपने वो कुत्ते का मुंह दिखा रखा है? आपको परमेश्वर बहुत बुरी मार मारेगा। जी हम बोल रहे हैं कि आपने अन्य भाषा के बारे में गलत बोला है, और आपको व्यूज देने वालों को भी परमेश्वर छोड़े, उनको भी ना छोड़े परमेश्वर। आपको किसी ने डांटा भी नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। चलो आप बोल देते वाला, वहाँ कुत्ते का मुंह लगा रखा है। मतलब कि जो अन्य भाषा बोलते हैं वो कुत्ते हैं। अन्य भाषा प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहे हैं। अन्य भाषा हर चर्च में हालेलुया भी बोलते हैं। ये अन्य भाषा ही तो है। तो आशा है आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरीके से लोगों ने इस अन्य भाषा का जो टॉपिक है, लोगों ने किस तरीके से उसको दूषित किया हुआ है। लोगों ने इतना फैला दिया है कि ये स्वर्गीय भाषा है, और स्वर्गीय भाषा जो है शैतान भी बोल सकता है और परमेश्वर के लोग भी बोल सकते हैं। तो ये असलियत में कौन बोल सकता है, आपको आशा समझ में आया होगा।
अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें हमारे मेल आईडी पे कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। हम आपकी क्वारीज को सॉल्व करना चाहेंगे, आपकी कुछ भी क्वारीज होंगी। और मिलते हैं आपसे अगली बार अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।